सस्पेंस थ्रिल हमने एंजॉय किया पहले मुकाबले में। अगली गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है। रिस्की रन था, चीकी सिंगल भी क्रिकेट में इसे कहते हैं, और 1 रन का इजाफा होता बा। सिंगल की मदद से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जियान 11 वल्लभ टीम जाकर पहुंची है 1 और 1 11 रनों के ऊपर। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल बाकी है। शुरुआत दमदार की थी वल्लभ टीम ने, 2 गेंदों में 9 रन आ चुके थे, लेकिन पिछली 3 गेंद के ऊपर हम देख सकते हैं यकीनन केवल 2 रन आए और 1 सफलता। अंतिम गेंद पहले ओवर की, मंगेश कर्णुक राउंड द विकेट से तैयार है ऋषि के लिए। सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, गेंद सीमा पार, मिल जाएगा अंतिम गेंद के ऊपर चौका। तुमचंही आम्ही आभार व्यक्त करू आणि स्पर्धेकरता महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी सेवा संघचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय नामदेव शेठ फडके साहेब त्रिमूर्ती बिल्डर्स यांच्या वतीने या स्पर्धेकरता 5001 रुपयाचं देणग्या स्वरूपात सहकार्य केल्याबद्दल साई स्टार क्रिकेट संघ विगर आणि ग्रामस्थ मंडळ विगर यांच्या वतीने रायगड भूषण सन्माननीय नामदेव शेठ फडके साहेब आपलं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत। तो पहले ओवर की समाप्ति भी, पहले ओवर में रन खर्च हुए थे 15, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरे गेंदबाज आएगा योगेश पाटिल, इस टीम का सबसे ताकतवर हथियार है। लोअर फुल टॉस थी, जस्ट फ्लिक, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, गेंद सीमा पार, 1 और चौका। के ऊपर रोक लगानी होगी। यहां से खानाव क्रिकेट टीम को योगेश किस प्रकार से अप्रदर्शन दिखाएंगे। ये गेंद तेजी के साथ डिलीवर हुई थी, रफ्तार से वार करने की ये कोशिश, लेकिन अच्छा क्रिकेट है वल्लभ क्रिकेट टीम के माध्यम से। पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई, दूसरी गेंद के ऊपर जरूर सिंगल आया और टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 20 रन। 5 ओवर का मुकाबला है, टाइमर ऑन है, 25 मिनट का 5 ओवर के लिए समय है। 20 मिनट आपको 4 ओवर पूरे करने हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो नियम सब जानते हैं। 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ऋषि म्हात्रे और सतीश पाटिल मैदान के अंदर जोड़ी मौजूद है। योगेश की ये गेंद हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी पीछे मौजूद लॉन्ग ऑफ में, 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 21 रन, साझेदारी पनप रही है क्योंकि बड़ा खिलाड़ी नयन के आउट हो जाने के बाद साझेदारी की जरूरत थी, पार्टनरशिप की जरूरत है। क्रिकेट में पार्टनरशिप बेहद जरूरी हो जाती है जब आप टारगेट सेट करने के लिए मैदान के अंदर उतरे हो। 1 रन का इजाफा, 21 बने हैं चौथी गेंद ओवर की। अच्छा स्ट्रोक है इस बार, बिल्कुल नियंत्रण में थे, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन गेंद पहुंच से दूर है, गेंद सीमा पार, छक्का। बिल्कुल हमारे दिलों में बसते। 27 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 2 गेंदों का आना बाकी, अब दबाव को महसूस करेगी। यहां से खानाव क्रिकेट टीम मैदान के अंदर हम देख सकते हैं 27 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। गेंदबाज तैयार, योगेश पाटिल एक बार फिर से, ये गेंद अच्छी थी, शरीर से दूर रखने की कोशिश, कामयाबी मिलेगी। डॉट गेंद की समाप्ति है,
सतीश पाटिल की यदि बल्लेबाजी हम देखेंगे 5 में अब तक 6 में 15 रनों का योगदान है और 3 में 6 बनाकर ऋषि मात्रे उनका साथ निभा रहे। आई जगदम्बा, आई गावदेवी न्यू यंगस्टर खानाव टीम के सामने बल्लेबाजी चलती हुई। इस ओवर की पावर प्ले की आती हुई यह अंतिम गेंद तेजी के साथ बीट किया इस बार बल्लेबाज को। पहले 2 ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर में रन आए थे टोटल 15, दूसरे में रन आए 12, रन बने हैं 27, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जियान 11 वल्लभ टीम। ऐसा हो पाएगा ये भी देखने वाली बात है। 13.50 के औसत से रन बन रहे, 27 रन अब तक बने। एक खिलाड़ी को इस सफर में खोना पड़ा था जियान 11 वल्लभ टीम को। नयन जिन्होंने शुरुआत छक्के के साथ की थी, लेकिन उसके बाद का सफर बिल्कुल अच्छा नहीं रहा खानाव क्रिकेट टीम का। 27 रन अब तक बने। तीसरा गेंदबाज आएगा तीसरा ओवर लेकर, प्रज्वल पाटिल। सामने होंगे बल्लेबाज तीसरे नंबर के खिलाड़ी ऋषि मात्रे। राउंड द विकेट से ये गेंद कौन बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। डायरेक्ट हिट का प्रयास सचिन मुंडे का, बैकअप नहीं है पीछे। खराब यहां पर फील्डिंग का नजारा, जहां पर जरूरत नहीं थी सचिन मुंडे को वहां से कोशिश की थी। अंपायर ने इशारा करेंगे 22 के ये रन आते हुए। जहां से एक भी रन नहीं बनता था वहां पर 2 रन आपने दान में दे दिए और 2 रन का इजाफा। 29 रन बने, क्योंकि जिस तरीके से ये गेंद फेंकी गई थी शायद ऐसा बल्लेबाज को लगा था। अंपायर को उन्होंने शक के निगाह से भी देखा कि ये गेंद खराब होगी, लेकिन अंपायर ने साफ नकारा। अच्छी गेंद है, तेज यॉर्कर, वाइड यॉर्कर का प्रयास जबरदस्त है। यहां पर हम देख सकते हैं गेंदबाजी का नजारा। इस तरीके की गेंदबाजी होगी तभी बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। कोशिश जारी है मिट्टी और गोबर से बनाई हुई इस पाटा विकेट के ऊपर। एक और अच्छी गेंद, खिलाड़ी मौजूद है पीछे, 1 रन मिल जाएगा। 1 से टीम आगे बढ़ेगी। जाकर पहुंची है वल्लभ क्रिकेट टीम। सागर ने हमें जानकारी, सागर फटके बोनशेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कोरिंग की भूमिका में। रन बने हैं टोटल 30 रन। आधा सफर अब तक तय करा है वल्लभ क्रिकेट टीम ने। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, क्या दूरी मिलेगी? जी नहीं, खिलाड़ी मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी और दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। लेकिन थोड़ी सी रफ्तार में धीमी रफ्तार से फेंकी भी वो गेंद थी, टाइम नहीं कर पाए। ऊंचाई बहुत मिली थी उस गेंद के ऊपर और सतीश पाटिल चलते बने। निखिल पाटिल साथ निभाने के लिए ऋषि मात्रे मैदान में अभी तक मौजूद है, लेकिन ऋषि की बल्लेबाजी देखेंगे थोड़ी सी धीमी चलती हुई। स्ट्राइक रेट की बात करेंगे 105 110 के करीब है। 6 में 7 बना है। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 30 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो इसी बीच इस टूर्नामेंट के लिए सम्मानीय ज्ञानेश्वर पाटिल, इनकी ओर से भी 2100 रुपए का यहाँ पर लगभग धनराशि में दी गई है, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत है। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, एक बार फिर से फील्डिंग में गलतियां, थोड़ा सा फंबल, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कीमत चुका रही है खानाव टीम। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखी। 2 रन का इजाफा है, 32 रन। प्रज्वल पाटिल ने आकर आग लगाई मुकाबले में, क्योंकि जो रफ्तार पकड़ी थी उसके ऊपर ब्रेक जरूर लगाई है प्रज्वल पाटिल ने। खाना और वल्लभ के बीच में यह दिलकश नजारा
मैदान के अंदर चलता हुआ। अंतिम गेंद ओवर की, एक रन आसानी के साथ है। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद थी। 3 ओवर की यहां से समाप्ति होती, 22 का रन मत मिलता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 11 के औसत से अब रन बन रहे टोटल 33 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आपण सन्मान करणार आहोत राजन पाटील विगर यांचा यथोचित सन्मानित केला जाईल। या रविदादा या त्यांचा आपण सन्मान करू। राजन पाटील विगर यांचा यथोचित सन्मान साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने केला जाणार आहे। राजन पाटील त्याचबरोबर लवदादा पाटील यांचाही सन्मानित केला जाणार आहे। खास करून साऊंड सिस्टीम आमचे मित्र अश्विन भोपी, एक नामांकित क्रिकेटर रिडगर, त्यांच्या टीमचं कौतुक करावं लागेल। त्यानंतर आई एकविरा लाईव्ह इव्हेंट्स संदेश शेलके, एक लाईव्ह प्रसारणच्या दृष्टिकोनातून एक ब्रँड म्हणून ओळखले जातात। यावर्षी जास्तीत जास्त बिजू शेड्यूल मध्ये आपण त्यांना पाहतो। सन्माननीय लवदादा या आपला सन्मानित केला जाईल ना, लगेच बोलतो। आणि अंकुश पाटील आपण यावा आपला सन्मान केला जाईल। लवदादा पाटील यांचा सन्मान साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने ते केला जाणार आहे। लव पाटील यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जात आहे। बोलूया पुन्हा एकदा समर्थन कक्ष मध्ये तत्पूर्वी डीजे आमचे अश्विन भोपी रिडगर यांच्या सहकार्यांकडे बोलूया। रन बने टोटल 33। कुणाल पाटिल आएंगे गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी आक्रमण देखने को मिला है अब तक, क्योंकि 4 ओवर के लिए 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। पहला ओवर फेंका था मंगेश कर्णुक, रन खर्चे थे 15। दूसरा ओवर फेंका योगेश पाटिल, रन खर्चे 12। और प्रज्वल पाटिल का ओवर कमाल का रहा, केवल 6 रन आए थे उस ओवर में। अब गेंदबाजी में आएंगे कुणाल पाटिल, सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक निखिल, और यहां पर विकेट करेंगे सैक्रिफाइस। ऋषि जाएंगे मैदान के बाहर, रन आउट। थैंक यू सो मच। कुछ जरूरत नहीं थी इस रन की, लेकिन जिस तरीके से अब यहां से दबाव को महसूस कर रही है जियान 11 वल्लभ क्रिकेट टीम, लगातार विकेटें खोती चली जा रही, इससे दबाव बढ़ता है आपके बल्लेबाज से आक्रमण के ऊपर। पटकी भी ये गेंद की थी, अंपायर का जरूर इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। हर एक रन बेशकीमती होता है क्रिकेट में, और ये मुफ्त के रन है। बिल्कुल अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है, और यहां से हम देख सकते हैं वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा, 34 बने। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। ओवर द विकेट से ये गेंद, इस बार आगे गेंद किया था, बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर थी, लेकिन बड़े स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे खिलाड़ी। पूरी तरीके से दबाव को महसूस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक की अब तलाश है। डेथ ओवर, स्लॉग ओवर, अंतिम के ओवर की अब शुरुआत हो रही है, क्योंकि अंतिम 12 गेंदें हमेशा से क्रिकेट में जहां पर बल्लेबाज सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। अच्छी शुरुआत के बावजूद थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर गई है वल्लभ क्रिकेट टीम। 35 बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, लेकिन 1-2 बड़े हिट मुकाबले में वापसी हो सकती है। क्या ये बल्ले का किनारा था? जी हां, अंपायर की उंगलियां आसमान की ओर, और ये इशारा था कुंदन। यहां से निखिल, आपकी पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त होती हुई।
मर्तबा कुंदन मैदान के अंदर आए, कुंदन मैदान के बाहर चले गए। राज मात्रे आएंगे इस मर्तबा, छठे नंबर के खिलाड़ी। टीम की रन संख्या 35, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जरूर हम देख सकते हैं। बिल्कुल फिर भी 55-60 रन जब बनेंगे तब मुकाबले में जब चेस करने के लिए खानाव क्रिकेट टीम उतरेगी, मजा आएगा। क्योंकि एवरेज टोटल इस विकेट की बात करेंगे, इस मैदान की बात करेंगे, रन बनते हुए देखे। लेकिन ये तो टूर्नामेंट की शुरुआत है, फ्रेश विकेट है। यहाँ पर कुछ गेंदबाज को मदद है, यहाँ पर कभी बल्लेबाजों के लिए मदद है। लेकिन जैसे जैसे ये क्रिकेट आगे बढ़ेगा, ये प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, यह विकेट किसके लिए मददगार है, इन सवालों के जवाब हमारे तक पहुंच जाएंगे। 35 रन बने हैं टोटल, 36 बने हैं 4 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। इस ओवर के आने वाली 2 गेंदें अभी भी बाकी है। जोरदार अपील हुई थी, 1 रन तो आसानी के साथ है। जब तक एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करेगा, कलेक्टिंग नहीं कर पाए विकेट कीपर। नतीजा हमारे सामने है, लेग 22 का 1 रन आता है। सिंगल की मदद से पारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 37 रन। बड़े स्ट्रोक की तलाश अभी भी जारी है। सिंगल डबल से अब काम नहीं बनेगा, कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ेगा खानाव टीम को। 37 रन बने 4 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद ओवर की, और बल्लेबाज आउट। एक और खिलाड़ी मैदान के बाद रोशन पाटिल 37 रन बने। अंतिम ओवर में कितने रन आएंगे? स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज मौजूद है निखिल पाटिल। निखिल से उम्मीद है अभी भी बरकरार है, आगे जाए पीछे जाए, अच्छी फील्डिंग। नीरज वहां पर मौजूद थे। दूसरे की निखिल की कोशिश, फील्डिंग में बार बार गलतियां, ग्राउंड फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। जिस तरीके से बात करें बैकअप जब तक पहुंचता तब तक 2 रन का इजाफा। निखिल भी चाहते हैं जितनी ज्यादा देर तक वो स्ट्राइकर एंड के ऊपर रहेंगे वल्लभ क्रिकेट टीम के लिए अच्छे संकेत है। क्योंकि 4थे नंबर के खिलाड़ी और 7 निभारे 7वें नंबर के रोशन पाटिल। राउंड द विकेट से ये गेंद, लेकिन इतना आसान नहीं बनेगा। कमाल की गेंदबाजी प्रज्वल पाटिल, जिस खिलाड़ी ने तीसरा ओवर फेंका था केवल 6 रन दिए थे, उसी खिलाड़ी के ऊपर बोली लगाई है मैदान में। पहली गेंद के ऊपर जरूर हमने रन देखे थे 2, उसके बाद आई ये डॉट गेंद। टीम की रन संख्या टोटल 39। आड़ा बल्ला घुमाया था, शॉर्ट आर्म पुल की ये कोशिश बिल्कुल खामोशी के साथ आगे बढ़ते हुए। यहाँ से आई जगदम्बा न्यू यंगस्टर खानाव क्रिकेट टीम मैदान के अंदर हम देख सकते हैं 39 रनों के ऊपर पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, जंजीरें बांध कर रखा है इन खिलाड़ियों को। अगली गेंद लोअर फुल टॉस थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन तो आसानी के साथ है, दूसरे की कोशिश भी नहीं है। एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे तैसे 40 रनों को छुआ है यहाँ पर बीच मैदान में। 2 गेंदें अभी भी शेष है, क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा? 50 के पार पहुंचेगी वल्लभ क्रिकेट टीम। कितने रनों का टारगेट होगा, कितने रनों का लक्ष्य होगा बीच मैदान में? अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी। प्रज्वल पाटिल के सामने रोशन पाटिल। लोअर फुल टॉस, गैप में गेंद जाएगी, खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, सीमा रेखा के नजदीक, दूसरे की कोशिश हो रही है। तीसरे अंपायर की मांग है रनआउट के लिए। सॉफ्ट सिग्नल इज आउट।
बल्लेबाज आउट। तो एक ही रन है इस गेंद के ऊपर, अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। रन बनेंगे टोटल 41, 41 रन। अच्छी क्रीडा प्रतियोगिता, पिछले कुछ समय से इस प्रतियोगिता की चर्चा जरूर हो रही है और जिस तरीके से शुरुआत हुई है, अच्छे मुकाबले हम देखना चाहते हैं। जब अंतिम क्षणों तक मुकाबला जाता है तब मुकाबले में मजा आता है। अक्षय पाटिल अंतिम गेंद को फेस करने के लिए उतरेंगे। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 41 रन। यह क्रिकेट होता है, क्योंकि जिस तरीके से एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम बदल दिया। जो रफ्तार पकड़ी थी, पहले 2 ओवर में 27 बने थे, लेकिन बाकी के कुछ ओवर की यदि बात करेंगे, लगभग 17 गेंदों में केवल 14 रन बनाने में कामयाबी मिली वल्लभ टीम को। अंतिम ये गेंद थी, ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति, पहली पारी हुई खत्म। रन बने टोटल 41, 41 और जीतने के लिए 42, 42 रनों का है टारगेट। थँक्स। इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। चैतन्येश्वर क्रिकेट संघ कुटारी चे खंदे समर्थक संदीप शेठ म्हात्रे कुटारी यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। यावर व्यासपीठावर साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने आपलं स्वागत आहे। तत्पूर्वी संतोष फडके आणि अंकुश पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने आपलं स्वागत आहे। तर मंडप डेकोरेटर से एखादा प्रतिनिधी जर इथे उपस्थित असेल तर आयोजकांशी आपण लगेच संपर्क साधा। इथे मान्यवरांचा यथोचित सन्मान केला जात आहे। संतोष फडके विगर यांचा सन्मान केला जाईल। संतोष फडके या, आपला सन्मान केला जाईल। संतोष फडके त्यांच्या समवेत अंकुश पाटील या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचा यथोचित सन्मान साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने केला जाईल। सन्माननीय क्रांतिकारी सेवा संघचे संस्थापक अध्यक्ष नामदेव शेठ फडके साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेला 5000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपात सहकार्य प्राप्त झालं आणि या स्पर्धेतून ते सांगता घेतात। त्यांचं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो। सन्माननीय संतोष फडके आणि अंकुश पाटील या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचा यथोचित सन्मान साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने ते केला जात आहे। संदीप म्हात्रे या, संदीप म्हात्रे कुटारी, संदीप शेठ या, आपला यथोचित सन्मान इथे केला जाणार आहे। आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने ते सन्मान केला जात आहे। तर निश्चितच सन्माननीय विष्णू शेठ फडके विगर यांच्या माध्यमातून सुद्धा स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य आम्हाला लाभलं, तर त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करते। चला मॅच ऑन करायचे, सामना सुरू होईल। जिंकण्यासाठी 30 चेंडू आणि 42 ची गरज।
चेरोबा क्रिकेट संघ आंबिवली संघाने थांबाचे बघा. आता वर्तमान लढत आपण मैदानामध्ये पाहतो. एका बाजूला खाना विपक्ष वलप आणि या लढतीमध्ये जो संघ विजेता ठरणार आहे तो दुसरी फेरीमध्ये दाखल झाल्यानंतर चेरोबा क्रिकेट संघ आंबिवली क्रिकेट संघाच्या विरोधात भिडणार आहे. तो जाएंगे दोस्तों मैदान में 30 गेंदे 42 की दूरी. संजय पाटिल और प्रतीक पाटिल तो गेंदबाजी में आएंगे. गेंदबाज ऋषि म्हात्रे. मुकाबला शुरू हो जाएगा. ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम. अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल, अंपायर का इशारा. लेट्स प्ले, गेम ऑन. पहली गेंद, पहली सफलता. मुकाबले में मजा है बरकरार. कानाव क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये बड़ा झटका. संजू गौन पहली गेंद के ऊपर यह पहली सफलता आई. मुकाबले में मजा है बरकरार. 42 रन इतने आसान नहीं बनेंगे. कानाव क्रिकेट टीम एक प्लानिंग के तहत आपको चलना है. क्रिकेट में गेम प्लान बेहद जरूरी हो जाते हैं. जिसे कहते हैं ना, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है. थोड़ा सा डरी सेमी से जरूर नजर आई वल्लभ टीम पहले सत्र में, लेकिन शुरुआत दमदार है. क्रिकेट में शुरुआत अच्छे होना जरूरी हो जाते. जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सुबह जब हम शर्ट पहनते तो शर्ट का पहला बटन हम गलत लगाएंगे तो बाकी बटन अपने आप गलत लग जाते हैं. ये प्रकृति का नियम है. नींव अच्छी होगी तो इमारत भी ऊंची और लंबी और मजबूत बनेगी. पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता आई. ऋषि म्हात्रे से उम्मीद है यहाँ से बरकरार है, क्योंकि यदि पहले ओवर में कुछ जल्दी विकेट खोती है तो कानाव क्रिकेट टीम के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा. लेकिन संयम रखना, सब्र रखना भी जरूरी है. बुरी गेंद का आपको इंतजार करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एक दो बड़े हिट मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो सकती है कानाव क्रिकेट टीम. क्या होगा इस मुकाबले का हाल, क्या आएगा नतीजा, जानने के लिए जाएंगे दोस्तों फिर से मैदान में. स्ट्राइकर एंड के ऊपर आएंगे उमेश कर्णुक. गेंदबाजी में ऋषि म्हात्रे इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार. ये गेंद हमने देखी थोड़ी सी मिसफील्ड. इस तरीके की गलती आप नहीं कर सकते जब आप 42 रनों को बचाने के लिए उतरे हो, क्योंकि इंसान हमेशा छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है, बड़े पहाड़ों से कोई नहीं टकराता. ये छोटे छोटे मोमेंट्स, ये छोटे छोटे पल क्रिकेट में जरूरी हो जाते हैं. लेकिन यहाँ से कानाव क्रिकेट टीम की बात करेंगे. लंबी बैटिंग लाइनअप है, 42 का टारगेट है. कुछ बड़े हिट, एक बड़ा ओवर, थोड़ा सा इंतजार, मुकाबला बन सकता है. गेंदबाज तैयार. जोरदार अपील भी थी. अपीलों में उत्साह, विश्वास थोड़ा सा कम नजर आया. डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. पहली 3 गेंदे कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी का नजारा हमें देखने को मिला ऋषि म्हात्रे के माध्यम से. नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं. इस बार ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरेगी. अंपायर का इशारा आएगा या सिटीज वाइड. एक्स्ट्रास के रूप में मुफ्त के ये रन है, जितने चाहिए बटोर लो. और यहां से ऋषि म्हात्रे भी जानते एक एक रन बेशकीमती होता है लो स्कोरिंग के मुकाबले में. थोड़ा सा आगे गेंद को फेंका, पीछे लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आएगा. एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं. अच्छा ओवर घटा है अब तक. यदि बात करेंगे ऋषि म्हात्रे की, इस ओवर की सागर ने हमें जानकारी दी. 4 गेंदें गुजर चुकी है और 4 गेंदों में रन खर्च हुए टोटल 3. एक सफलता ऋषि के नाम के ऊपर जरूर रही है. गेंदबाज तैयार है. इस बार स्विप किया इस गेंद को, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका.
बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, मौका बन जाएगा, खिलाड़ी मैदान के बाहर लौट जाएगा। उमेश कर्नुगोज, कमाल का ओवर रहा ऋषि का। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पाटील विगर यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या वतीने साई स्टार क्रिकेट संघ विगर आयोजित सन्माननीय बिलासदादा फडके माजी जिल्हा परिषद सदस्य चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी सर्वच्या सर्व सन्मान चिन्ह आणि स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि मालिकावीरसाठी जे गौरव चिन्ह ट्रॉफी आहे बघा, ते सुद्धा चांगदेवदादा पाटील विगर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केल्याबद्दल साई स्टार क्रिकेट संघ आणि ग्रामस्थ मंडळ विगर यांच्या वतीने आपलं आम्ही आभार व्यक्त करत आहोत। निलेश फडके यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक स्वागत। आणि डान्सकर प्रयाग सिटी आणि सन्मानित चंद्रकांत मात्रे कुटारी आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। ऋतिक मात्रे आएंगे गेंदबाजी में। पहले ओवर में रन आए हैं 7, गति में मिश्रण, जाचा भापा परखा तैयार थे स्ट्रोक के लिए। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। पहला बड़ा हिट खानाऊ के बल्लेबाज प्रतीक पाटिल के बल्ले से। प्रतीक पाटिल ने, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार, कुछ बुरी गेंदों का इंतजार आपको करना है और वही कोशिश प्रतीक की दिखी। अच्छे बल्लेबाज है, 3 गेंदों में अब तक 7 की पारी आई है। राउंड द विकेट से गेंदबाज ऋतिक की ये गेंद लोअर फुल टॉस, इसका पूरा जायजा लिया जाएगा। छक्के के बाद आता हुआ एक और ये चौका। बाजी हमारे समझ से बिल्कुल परे थी। यदि आपने एक डीप मिड विकेट लेकर रखा है सीमा रेखा के नजदीक, आपने लॉन्ग ऑन लेकर रखा है, तो गेंद ऑफ स्टिक के बाहर बनती ही नहीं है। ये तो ब्लफ करने की कोशिश थी, लेकिन खुद फंसे अपने फास में और यहाँ पर इसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। चौका मिलेगा प्रतीक पाटिल को। 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 42 का पीछा किया जा रहा है। राउंड द विकेट, ये अच्छी गेंद है, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद। 1 रन तो आसानी के साथ है, अच्छी फील्डिंग है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की अब कोशिश रहेगी, 1 से ज्यादा कुछ नहीं इस गेंद के ऊपर। अब गेंद रन बने हैं टोटल 18 रन। इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष, लेकिन 3 गेंदों में अब तक 11 रन खर्च कर चुके। क्या मुकाबला बनाने में कामयाबी मिलेगी? जबरदस्त से लड़ाई जरूर होगी, लेकिन सोच कैसी रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि अंतिम क्षणों में क्या मुकाबला बदल दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पहला सत्र हमने देखा था, अच्छी शुरुआत के बावजूद बीच में लड़खड़ाई थी पारी, लेकिन खानाऊ क्रिकेट टीम की खराब शुरुआत के बावजूद यह अच्छी साझेदारी है। मिस टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद थे, कोई गलती यहां पर नहीं होगी। और दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर, सॉफ्ट डिसमिसल, बल्लेबाज अविनाश जाधव बैक टू दी पवेलियन। मैदान के बाहर लौटता हुआ टीम की रन संख्या टोटल बनी है 18 रन। 42 का टारगेट अभी भी सामने है। किस तरीके से सोच रहे कि योगेश पाटिल आएंगे, नए खिलाड़ी प्रतीक पाटिल जरूर मौजूद है। 5 में 12 की पारी प्रतीक की आई है, लेकिन अच्छी कोशिश ऋतिक मात्रे, पिछली 2 गेंदों के ऊपर जरूर कमबैक है।
जबरदस्त सही लड़ाई, जबरदस्त ये मुकाबला होगा, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत करवाती है कठपुतलियों का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। अच्छी सोच है, सिंगल लेने की कोशिश, 1 रन का इजाफा है। अच्छा क्रिकेट। अंतिम गेंद का खेल बाकी, 19 रन अब तक बने हैं। ऋतिक माद्रे पहले 2 गेंदों के ऊपर 10 खर्चे थे, लेकिन उसके बाद कमबैक है। वल्लभ क्रिकेट टीम, लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है मैदान में। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। राउंड द विकेट से सामने होंगे प्रतीक पाटिल, जिन्होंने 5 में 12 जोड़े हैं। लोअर फुल टॉस, ये गेंद खिलाड़ी पीछे मौजूद, 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। अंतिम क्षणों में कमबैक होता है। अब गेंदे बच्चे के 18 और जीतने के लिए 22 रन की है जरूरत। आहे अच्छे टुडीज बर्थडे बॉय अर्थात ज्यांचा वाढदिवस आहे स्वप्नील शेलके यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। 6 स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने स्वप्नील तुला वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। हा अन्नीच्या स्वरूपात त्यांचा वाढदिवस सुद्धा 6 स्टार विगर क्रिकेट संघाच्या वतीने साजरा केला जाईल। दीपक फडके आम्हाला इथे इन्फॉर्मेशन देतात। पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा। 18 गेंदे जीतने के लिए 22 की जरूरत है। कौन मुकाबला जीतेगा, वल्लभ या फिर खानाव? ये ओवर काफी हद तक तय करेगी इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का भविष्य। 17 गेंदे जीतने के लिए 22 की जरूरत है। यदि मुकाबला बराबरी पर रहा तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। जबरदस्त से लड़ाई होगी। 17 गेंदे 22, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके। प्रतीक पाटिल ऑन स्ट्राइक, ओवर द विकेट से ये गेंद। एक और अच्छी गेंद थी, कमाल की रफ्तार, पेस, अल्ट्रा फास्ट, बीट किया बल्लेबाज को। जिंदगी ने यही सिखाया कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो दोस्तों, किसी के आगे झुको मत। झुकना मना है, डरना मना है। मुकाबले में वापसी के संकेत दे रही है वल्लभ क्रिकेट टीम। 16 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 22 रन की जरूरत है। गेंदबाज है तैयार, जगह छोड़ी थी, लेकिन अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। व्हाइट बॉल 21 रन अब तक बनाने में कामयाबी मिली है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से है तैयार। ऋषि म्हात्रे अब तक 8 खर्च कर चुके हैं। 2 खिलाड़ी उनके नाम के ऊपर जरूर आउट किए। बड़े स्ट्रोक की तलाश में इस टाइमिंग मौका बनेगा। आसान सा कैच छूटा, दिल टूटा। कैचेस विन द मैचेस, जैसे हमेशा कहते हैं खिलाड़ी मौजूद थे। सतीश पाटिल, ये क्या कर रहे हो आप मैदान में? प्रतीक जैसे खिलाड़ी को आप दे रहे हो जीवन दान, इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। एक कैच मुकाबला बदलती है। हमने कुछ महीने पहले बारबाडोस में देखा था भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 विश्व कप फाइनल। सूर्या का एक कैच, भारत के लिए वो निश्चित तौर पर मुकाबला जीता कर गया था और आईसीसी ट्रॉफी भारत ने जीती थी। यहां पर भी गलती फील्डिंग में हुई थी और नतीजा हमारे सामने है। अब दबाव बढ़ता हुआ 14 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन की अभी भी है जरूरत। गेंदबाज है तैयार, ऋषि म्हात्रे। यहां से स्कूप करने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति। ऋषि ने मुकाबला बदला है मैदान में। अंतिम गेंदे 13 और जीतने के लिए 20 रन की अभी भी जरूरत है। इस ओवर की बात करेंगे, केवल 2 रन खर्चे हैं। ऑस्ट्रेलिया के काफी ज्यादा गेंद बाहर से गुजरी। वाइड गेंद करार, अंपायर द्वारा कमाल का यह मुकाबला साबित होता है। अब 13 गेंदे
और 19 की है जरूरत। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। 13 गेंदे 19 कट किया। इस गेंद को पॉइंट को क्लियर करेंगे। गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा पर चौका। अब गेंदे 12, रन चाहिए 15। बारह गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की अभी भी है जरूरत। 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। वल्लभ या फिर खानाव, मुकाबला जीतेगा कौन? राजमात्रे आएंगे गेंदबाजी में। स्ट्राइकर एंड के ऊपर उम्मीद की किरण मौजूद है। प्रतीक पाटिल उनका साथ निभा रहे। योगेश पाटिल, एक चौका एक वाइड ने मोमेंटम बदल दिया। अब 12 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 15 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी? क्योंकि मुकाबले में अब तक जो खेला वो डिफेंस था, अब अटैक की बारी है। 12 गेंदे 15 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 12 में चाहिए 15 रन। जबरदस्त ये लड़ाई मैदान के अंदर साबित होती हुई। गेंदबाज तैयार है राजमात्रे। अच्छा स्ट्रोक की कोशिश से खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मौका बन जाएगा। एक और खिलाड़ी मैदान के बाहर। अब गेंदे बचेगी 11 और 15 की जरूरत। पंढरीनाथ दादा कडव मोह यांचा नेहमीच दमदार योगदान लाभलेलं आहे। यावर आपण व्यासपीठावर आपलं साईस्टार क्रिकेट संघ विगर आयोजित रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विलासदादा फडके चषक 2025 या पर्वच्या माध्यमातून आपलं स्वागत आहे। 27 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 42 का टारगेट था। 15 रनों की अभी भी जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। राज तैयार, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी। गेंद हवा में है, एक और कैच छूटा। ओम पाटिल, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। 2 कैचेस छूटे, इससे दबाव और बढ़ सकता था। जो 4 खिलाड़ी आउट है 6 हो सकते थे, लेकिन गलतियां हो रही है फील्ड में। दबाव भरा माहौल अब बन चुका है। 10 गेंदे जीतने के लिए 14 रनों की अभी भी जरूरत है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। राज मात्रे थोड़ा सा सलाह मशवरा करेंगे खिलाड़ी। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर देखा जा सकता है। अंतिम क्षणों में हम पहुंच रहे हैं। मुकाबला धीरे धीरे गर्म हो रहा है। खानाव या फिर वल्लभ,
ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद गुजरेगी, अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। आने वाली गेंदें बचेगी। अब रन बने हैं 29, 29 रन, 10 गेंदे और 13 की जरूरत। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से राज मात्रे स्ट्राइकर एंड के ऊपर योगेश पाटिल, एक चौका योगेश ने अब तक दिखाया है। खोद कर निकाले इस गेंद को, केवल सिंगल है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। जबरदस्त ये लड़ाई है, जैसे कहते हैं ना, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता। अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता, लेकिन वो मेहनत उसके लिए करना लाजमी हो जाता है मैदान में। जबरदस्त ये मुकाबला, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं अब क्या होगा मुकाबले में, क्योंकि हौसले अभी भी जिद्दी है। पीछे खिलाड़ी मौजूद, सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। मुकाबला थोड़ा सा डीप लेकर जाने की कोशिश है, वो कोशिश आपको हमेशा करनी होती है, क्योंकि जितना मुकाबला आप डीप लेके जाओगे उतना गेंदबाज के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी इसी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हमेशा से वो अंतिम क्षणों तक मुकाबला लेकर जाते हैं, अंतिम क्षणों में मुकाबला बदलते थे। लेकिन इस बार जैसे एक लूज डिलीवरी आए उसका पूरा फायदा उठाएंगे। समीकरण 8-11 का था, अब बचे हुई 7 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन। यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। या व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। 7 में चाहिए थे 5। गेम इज ओवर फॉर जियान 11 वल्लभ टीम। योगेश की दादागिरी मैदान में, और यहां पर मुकाबला जीता आई जगदम्बा न्यू यंगस्टर खानाव क्रिकेट टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। जी लढत झाली त्या लढतीमध्ये आई गावदेवी आई जगदंबा न्यू यंगस्टार खानाव क्रिकेट संघाने विजय संपादित केलेला आहे। त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। आणि जियान 11 वल्लभ अर्थात राजेश शेठ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला संघ, तुम्ही स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला, तुमचं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत। तर साई इंटरप्राइजेसचे ओनर्स मनोहर वामन फडके यांच्या शुभ हस्ते सामनावीर किताब मात्र इथे प्रदान केलं जाणार आहे। सर्वच्या सर्व जे गौरव चिन्ह असतील त्याचबरोबर सन्मान चिन्ह आदरणीय चांगदेव शेठ पाटील विगर यांनी पुरस्कृत केल्याबद्दल साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने चांगदेव दादा पाटील गत वर्षाप्रमाणे विगर गावच्या नगरीमध्ये ज्या ज्या वेळेस क्रीडा स्पर्धा ऑर्गनाइज केली जातो त्या वेळेस मात्र चांगदेव दादा पाटील यांचं आम्ही नेहमी सातत्याने योगदान पाहत असतो। ठरलाय योगेश पाटील।